कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। दो प्रकार का होता है यांत्रिक ऊर्जा। एक है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में उसके विशेष अवस्था अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास रबर का एक गुलेल है, इसमें कंकड़ को फेंकना है दूर तक, तो हम क्या करते हैं, इस रबड़ को फैलाते हैं, खींचते हैं। खींचने के बाद जब छोड़ोगे तो कंकड़ दूर तक जाता है। खींचने पर क्या हुआ, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की विशेष स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा, ये कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है कोई भी वस्तु या मशीन यदि कार्य कर सकता है तो कहलाता है ऊर्जा। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है ये होता है जूल। इसका विमीय सूत्र है mL²T⁻²। किसी वस्तु की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? देखो, एक वस्तु है, इसको h ऊंचाई पर ऊपर उठाते हैं, इसकी ऊर्जा मतलब वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। विस्थापन हम कितना कि इसको h, तो ये निकल गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। किसी वस्तु की विशेष स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा इसको, जैसे कि देखो, घड़ी में चाबी भरने पर उसके स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। चाबी भरे मतलब स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो गया, उसकी स्थिति पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, उसी के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। गुलेल से जब हम कंकड़ छोड़ते हैं, बिना खींचे छोड़ोगे तो कंकड़ वहीं पर गिर जाएगा, लेकिन जब खींच के छोड़ते हैं तो कंकड़ बहुत दूर तक जाता है, मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो गया। यही स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति या विकृत अवस्था, बांध का जो पानी होता है, ऊंचे ऊंचे बांध के पानी से विद्युत उत्पन्न करते हैं। बांध में पानी ऊंचाई तक भरे होने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वही पानी जब नीचे गिरता है, जिससे हम टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन जब घूमता है तो बांध के पानी में जो स्थितिज ऊर्जा है वो टरबाइन को घुमाती है, घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न करता है, और टरबाइन की घूर्णन ऊर्जा इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है। ये सब स्थितिज ऊर्जा के कारण ही संभव होता है। संरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा किसी उपकरण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर यदि निर्भर नहीं करेगा तो कहलाता है संरक्षी बल, और यदि पथ पर निर्भर करता है वो कहलाता है असंरक्षी बल।